यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो शहर से दूर घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग कहते थे कि यह गांव कभी बेहद खुशहाल और शांतिपूर्ण हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले एक अजीब सी घटना ने इस गांव की शांति को छीन लिया। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो अब खंडहर बन चुकी थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे और उसके आसपास जाने से डरते थे। इस हवेली का इतिहास बहुत ही काला और रहस्यमय था। कुछ साल पहले वहां एक अमीर व्यापारी और उसका परिवार रहते थे। व्यापारी का नाम था राजेश्वर सिंह, जो एक बड़े व्यापारिक साम्राज्य का मालिक था। वह बेहद चालाक और महत्वाकांक्षी आदमी था। हवेली के अंदर तमाम महंगे सामान, पेंटिंग्स और विदेशी चीजें रखी हुई थीं। लेकिन कुछ महीने पहले किसी ने सुना था कि राजेश्वर सिंह और उसके परिवार के सभी सदस्य अचानक गायब हो गए थे। गांव वालों का कहना था कि हवेली में एक भूतनी का साया था जिसने इस परिवार को अपनी जाल में फंसा लिया और एक एक करके सबको मार डाला। इसके बाद हवेली पूरी तरह से वीरान हो गई और किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। केवल चंद लोग थे जो अपनी कहानियों में हवेली को लेकर खौफनाक बातें बताते रहते थे। यह कहानी उस समय की है जब गांव में एक युवा लड़का सुमित आया। सुमित को रहस्य और खौफ से जुड़ी कहानियां बहुत पसंद थीं। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुनी और तय किया कि वह एक दिन उस हवेली में जाकर उस खौफनाक राज का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, लेकिन सुमित नहीं माना। वह रात के समय हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली के पास पहुंचते पहुंचते सुमित का दिल तेजी से धड़कने लगा था। हवेली बहुत ही डरावनी लग रही थी, जैसे हर दीवार और खिड़की में एक अदृश्य ताकत छिपी हो। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था, लेकिन वह ताला पुराना था और सुमित ने आसानी से उसे तोड़ लिया। जब दरवाजा खोला तो अंधेरे में हवेली का अंदरूनी हिस्सा और भी ज्यादा डरावना लगता था। सुमित हवेली के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस करने लगा। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी और फर्श पर पुराने जूतों के निशान पड़े हुए थे। हवेली का हर कोना गहरी शांति में डूबा हुआ था, लेकिन इस शांति में कुछ खौफनाक था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने चुपके से चलने की कोशिश की हो। सुमित ने उस आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे ही वह एक कमरे के पास पहुंचा, अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सुमित डरते हुए अंदर दाखिल हुआ। कमरे में एक पुरानी मेज पर एक घड़ी रखी हुई थी, जो अपनी टिक टिक की आवाज से कमरे को और भी डरावना बना रही थी। आंखों के सामने जो दृश्य था वह सुमित के लिए पूरी तरह से अविश्वसनीय था। कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे लगे थे और फर्श पर कुछ खौफनाक निशान बने थे, जैसे कोई कुछ खींचता हुआ खींच कर ले गया हो। एक पुराना तस्वीर का फ्रेम दीवार पर लटका था, जिसमें एक खूबसूरत महिला की तस्वीर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी तृष्णा और दुहक था। सुमित को यह देखकर लगा जैसे वह महिला उसकी आंखों से कुछ कहना चाहती हो। अचानक उसी कमरे में एक जोर से चीख सुनाई दी और सुमित घबराते हुए पीछे मुड़ा। कमरे का दरवाजा बंद हो गया था। उसकी धड़कन तेज हो गई थी और उसे ऐसा लगने लगा जैसे हवेली में कुछ अविश्वसनीय घटित हो रहा हो। सुमित ने फिर हवेली के पुराने दस्तावेजों को खंगालने की कोशिश की। एक कमरे में उसे एक पुराना खजाना मिला जिसमें कुछ कागज के टुकड़े थे। उन कागजों पर लिखा था कि राजेश्वर सिंह ने हवेली में एक गहरे अंधेरे कर्मों को अंजाम दिया था। वह एक काले जादू में विश्वास करता था और हवेली को एक ऐसे स्थान में बदलने की कोशिश कर रहा था जहां आत्माएं बंधी रह सकें। इसके कारण हवेली के आसपास के सभी लोग धीरे धीरे गायब होने लगे। राजेश्वर सिंह की पत्नी और बच्चों की मौत भी इसी जादू की वजह से हुई थी। लेकिन इसके बावजूद राजेश्वर सिंह का आत्मा अब भी हवेली में बंधा हुआ था और किसी नए शिकार की तलाश में था। सुमित को अब यह समझ में आ गया था कि हवेली में जो भी हो रहा था वह कोई साधारण घटना नहीं थी। यह काले जादू का परिणाम था। लेकिन अचानक हवेली के एक और कमरे से डरावनी आवाजें आने लगी। सुमित के सामने अचानक एक धुंधली सी छाया उभरी, जो राजेश्वर सिंह की भूतिया आत्मा थी। सुमित ने किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाई और पुरानी किताबों में से एक टोना टोटका ढूंढा जो उस आत्मा को शांति देने का तरीका बताता था। उसने वह टोना किया और कुछ ही पल में भूतिया आत्मा गायब हो गई। हवेली की अजीब सी हवा रुक गई और सब कुछ शांति में बदल गया। सुमित ने गांव लौटकर हवेली का रहस्य सबको बताया।
और तब से गांव में कोई भी हवेली की ओर नहीं जाता। वह खौफनाक राज अब सुमित के दिल में हमेशा के लिए रह गया था और उसने यह ठान लिया कि वह अब कभी ऐसी खौफनाक जगहों पर नहीं जाएगा। हवेली अब फिर से सुनसान पड़ी थी, लेकिन उसके भीतर का राज हमेशा के लिए अनसुलझा रह गया। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट जरूर करें। एशित राहा की डरावनी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।